सवन सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे रघुनाथ जी, मैं आपके गुणानुवाद सुनकर आया हूँ, लेकिन भगवान का प्रश्न तो ये है कि सखा धर्म निभाए केहि भांति। भगवान ने लंकेश कहा, अपना मित्र कहा, लेकिन एक प्रश्न भी किया विभीषण जी से, हे मित्र, ये भागवत धर्म का पालन उन दुष्टों के बीच में रहकर आपने कैसे किया? विभीषण जी ने कहा, बरु भलवास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अरे विधाता, किसी को दुष्टों का संग मत देना, नरक मिल जाए ये भी ठीक है, लेकिन दुष्टों का संग मिलना ठीक नहीं है। अब पद देख कुशल रघुराया। हे रघुनाथ जी, आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, अब कुशल ही कुशल है। जो तुम कीन जान जन दाया, आपने अपना जन समझकर मेरे ऊपर कृपा की और अपना लिया, ये आपकी परम कृपा है। और फिर विभीषण जी ने भगवान के उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें भगवान श्री राम ने पूछा था, सखा धर्म निभाई केहि भांति। आपका भागवत धर्म किस तरह से निभ गया, ये विधि बता दो हमें। सर्वज्ञ भगवान प्रभु श्री राम विभीषण से वो विधि प्रकाशित कराना चाहते हैं। इसलिए विभीषण जी ने भगवान के उस प्रश्न का उत्तर बड़े मार्मिक शब्दों में किया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। विभीषण जी के इस उत्तर का इतना मार्मिक विश्लेषण है कि इसी एक दोहे को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो जीव कृतकृत्य हो जाएगा। विभीषण जी ने कहा, तबल की कुशल न जीव कहो। हे प्रभु, इस जीव को तब तक कुशल नहीं है, कब तक? दूसरी बात कहा, सपने हो मन विश्राम, और मन को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता, अर्थात सदा निरंतर मन भटकता रहता है, और भटकता हुआ मन सदा अशांत रहता है। इसलिए विभीषण जी ने 3 चीज़ें यहाँ पर बताई जिनको नहीं करना चाहिए। तबलग कुशल न जीव कहो। विभीषण जी ने यहाँ पर 3 बातें कही। विभीषण जी ने पहली बात कही, जीव को तब तक कुशल नहीं है, अर्थात जितने कर्म करता है वो सब अमंगल के लिए करता है। और सपने हो मन विश्राम, और स्वप्न में भी वो विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता, शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। कब तक? जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब लग भगवान राम के नाम का आश्रय नहीं ले लेता है, और तज काम, उसके बाद में नाम जपते जपते एक ऐसी अवधि आएगी जब सारी कामनाएं निर्मूल हो जाएंगी। और कामनाएं जहाँ निर्मूल हुई नाम के आश्रय के द्वारा, सारी कुशल ही कुशल है, और मन में परम शांति प्राप्त हो जाती है। विभीषण जी ने नाम को आधार बताया भगवान को। भगवान को उत्तर देते हुए विभीषण जी ने कहा, मैंने भागवत धर्म का आश्रय केवल आपके नाम के आधार पर प्राप्त किया है। भागवत धर्म सुरक्षित केवल रहा आपके नाम के आश्रय से। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। कामनाएं ही शोक का घर हैं, और नाम जपने से
धीरे 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 सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। मनते सकल वासना भागी, मनते त्रिविध वासना भागी, अब केवल राम चरण लय लागी। भगवान राम के चरणों में ही अनुराग प्राप्त हो गया विभीषण जी को, और छोटी त्रिविधि आईसना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। कागभूषण जी के मन में एक लालसा बढ़ी, कब? जब सारी कामनाएं समाप्त हो गई। तीनों ऐषणाएं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, ये तीनों इच्छाएं जब कागभूषण जी की समाप्त हुई हैं, तब मन में ये लालसा जगी है कि राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सुफल कर लेखूं। जब रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन हो जाए तो मैं समझूंगा अपना जीवन धन्य हो गया। और विभीषण जी भी यही कह रहे हैं कि तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। नाम जपना मन लगे न लगे, सब साधन सिर मोर है, राम रटन सुखदान, हर्षण आस बिहाय सब, जपहि नाम धरि ध्यान। इसलिए नाम की इतनी महिमा है। विभीषण जी ने क्या किया? केवल नाम का आश्रय लिया। हनुमान जी ने जब वहाँ पहुंचकर ये देखा कि किसी संत का सा घर लग रहा है, और मनमोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम तिह सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कप सज्जन कीन्हा। विभीषण जी जागते ही सीताराम सीताराम नाम धुन चालू हो गई। और यही बात विभीषण जी भगवान श्री राम के प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं। भगवान ने पूछा, सखा धर्म निभाए किहि भांति। विभीषण जी ने कहा, तब लग कुशल जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक राम नाम का आश्रय जीव नहीं लेगा, तब तक शोक का धाम, ये जो काम है वो नहीं छूटेगा। और जब तक काम नहीं छूटेगा, तब तक राम के चरणों में अनुराग नहीं होगा। इसलिए सब साधनों का सिरमौर अगर कुछ साधन है तो प्रेमावतार पंचरसाचार्य प्रातस्मृति पूज्य संत श्री रामहर्षण दास जी अपने हर्षण सतसई में कहते हैं, सब साधन सिरमौर है, राम रटन सुखदान, हर्षण आस बिहाय सब, जपहि नाम धरि ध्यान। अरे संसार की आशा क्या करना? विभीषण जी ने क्या संसार की आशा लेकर भगवान की शरण ग्रहण की? निष्काम होकर भगवान की शरण ग्रहण की और नाम आश्रय लिया। इससे क्या हुआ? लंका जिससे वो निकाले गए थे उसके राजा घोषित हो गए, भगवान के मित्र हो गए और निष्काम तो बने ही रहे। और भगवान राम ने यही नहीं, चलते समय कहा है, करिहु कल्प भर राज तुम, मोहि सुमिरिहु मन माय। एक कल्प का राज्य दिया विभीषण जी को, और उसके बाद बोले राज्य का उपभोग करके ऐसा नहीं है कि फिर पुनरागमन के चक्कर में पड़ जाओगे। करेहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरेहु मन माय, पुण्य मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जाएं। जहाँ सारे संत जाते हैं वहाँ आपको मेरे धाम में स्थान मिलेगा। और गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? अंत काले च मामेव स्मरन मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। गीता में भगवान नाम जप का आश्रय लेने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा नाम ले लेगा, मेरा स्मरण कर लेगा, राम, बस इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। अंत काले च मामेव
स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो अंत में मेरे नाम का उच्चारण कर लेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज ये प्रश्न स्वाभाविक है कि भी अंत में जो आपका नाम नहीं लेते और दूसरों का चिंतन करते रहते हैं उनकी क्या गति होती है। भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, यम यम वाप स्मरण मुक्ता यम यम वा स्मरण भावम त्यजन तिन्ते कलेवरम तन तमे वैत कौन्ते सता तद्भाव भाविता। जिस जिस का अंत में स्मरण होता है उसी को वो जीव प्राप्त करता है। इसलिए अंते या मति सा गति, अंत में जो मति होए वही गति होती है। और भगवान ने फिर ये भी बताया गीता में कि अंत में मेरा स्मरण होगा कैसे, क्योंकि उस समय तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो उसका एक उपाय भगवान ने बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्जुन, एक ही उपाय है, अंत में मैं स्मरण में आ जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए अर्जुन, समस्त कर्मों को करते हुए, अर्जुन का उस समय कर्म है युद्ध, इसलिए भगवान कह रहे हैं युद्ध करते हुए निरंतर मेरा नाम जप करो। कितनी बड़ी बात है, युद्ध कितना कठिन व्यापार है जिसमें नाम लिया जा सकता है, निरंतर भगवान का स्मरण किया जा सकता है। तो फिर दूसरे सरल कामों में, ऑफिस का कार्य हो, घर के कार्य हो, अन्य काम धंधे हों, सब समय सीताराम 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 सीताराम। भगवान ने जब ये प्रतिज्ञा की है कि अर्जुन युद्ध के समय भी अगर अभ्यास है तो तुम्हारा मन मेरे नाम में लगा रहेगा और मुझे पुकारते रहोगे। इसके लिए सारे संसार को, समस्त जीवों को उपदेश देते हुए भगवान ने अर्जुन का माध्यम बनाया और एक उपदेश बहुत बड़ा दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इससे क्या होगा, मयि अर्पित मनोबुद्धि, नाम जपते 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 मन और बुद्धि दोनों नाम महाराज मेरे चरणों में समर्पित कर देंगे। मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। और फिर इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरी प्राप्ति कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। भगवान गीता में अर्जुन से उपदेश कर रहे हैं। और विभीषण जी भगवान के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जिसमें भगवान ने कहा, सखा धर्म निभाए केहि भांति। विभीषण जी ने बस एक ही उत्तर दिया, तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। निरंतर नाम का जप किया मैंने प्रभु, इसी कारण भागवत धर्म सध सका, निभ सका। आपके चरणों के प्रति अनुराग निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। और विभीषण जी के जीवन में संत भी नाम की कृपा से ही आए। जब हनुमान जी ने सुना कि इस घर का रहने वाला नाम जापक है, तब विभीषण से हट करके हनुमान जी जैसा परम वैष्णव मिलता है।
यही सन हठ करी हो पहचानी, साधते होई न कारज हानि। इनसे मैं अपनी तरफ से मिलूंगा जाकर के। विभीषण जी ने हनुमान जी को बुलाया भी नहीं, पहचाना भी नहीं। हनुमान जी तो ब्राह्मण का वेश धारण करके विभीषण को आवाज लगाते हैं। ये नाम की महिमा है। विभीषण जी यहाँ पर नाम की महिमा को स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आज जो आपकी शरण प्राप्त कर सका दुष्टों के बीच में रहकर भी, यह केवल नाम महाराज का प्रताप है। और भगवान को बड़ा अच्छा लगा ये, और यही भगवान सुनना चाहते थे कि जो तुमने क्रिया किया है हमको प्राप्त करने के लिए, वो साधन तो बता दो। और विभीषण जी ने बता दिया कि प्रभु मैंने एक ही साधन किया, आपके नाम का आश्रय लिया। जब लगे भजत न राम को सो धाम तज काम। शास्त्रों में बहुत से आश्चर्य बताए गए। उनमें एक आश्चर्य ये भी है कि मनुष्य ये देखता है कि निरंतर हमारे अपने जो हमारे बीच में रहे और हमको लालन पालन करके बड़ा किए, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज सब काल के गाल में जाते गए, और कईयों को तो हमने स्वयं अपने हाथों से चिता में अग्नि दी, प्रवाहित करते हुए देखा, और मरे मरत मरी हैं सकल घड़ी, पहर के बीच सबको एक दिन जाना ही है। लेकिन कोई जंजीरों में बंध कर जाता है और कोई विमान पर चढ़ कर जाता है। इसलिए आश्चर्य ये है, युधिष्ठिर जी से जो प्रश्न किया है यक्ष ने, तो युधिष्ठिर जी ने आश्चर्य कहा। आश्चर्य क्या है? यक्ष के प्रश्न में बोले कि सब लोग देख रहे हैं कि संसार निरंतर मरता जा रहा है, काल के गाल में है संसार, फिर भी मनुष्य ऐसा कार्य करता है जैसे लगता है कि वो अमर है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है, ये युधिष्ठिर का प्रश्न है। लेकिन मृत्यु तो सदा द्वार पर खड़ी है, और द्वार पर ही नहीं, मृत्यु के मुख में हम पड़े हुए हैं। कब उसका मुंह बंद हो जाए और हम मृत्यु की ग्रास बन जाएं। इसलिए क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। और यह शरीर कितना कोमल है, इसलिए कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। उपाय क्या बताया? भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में चली न चली। अभी हरि नाम का अभ्यास कर ले रसना, फिर अंत समय में शिथिल हो जाएंगी सारी इंद्रियां, तब तो नहीं चल पाएगी। इसलिए अभी से भगवान का नाम का अभ्यास कर। भगवान ने गीता में एक बात और कही, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। जो निरंतर नाम का अभ्यास करेगा, उसका चित्त धीरे धीरे निर्मल होकर ठहर जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, गीता के वाक्य है। परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्।
और उसके बाद में नाम जप करते करते ही मन निर्मल होगा और निर्मल मन रुक जाएगा, ठहर जाएगा, क्योंकि उसको फिर परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। संसार उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन, भगवान ने कहा अर्जुन अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। और आश्चर्य की चर्चा जहाँ पर है, महर्षि योगी कहते हैं कि चला विभूति क्षणभंग यौवनम, कृतांत दंतांतवर्ति जीवनम, तथाप्यवज्ञा परलोक साधने नृणाम अहो विस्मयकारी चेष्टितम। भर्तृहरि योगी कहते हैं अपने वैराग्य शतक में कि मुझे आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने तो यक्ष से कहा था कि आश्चर्य ये है कि लोग भजन की ओर मुख नहीं करते, राम नाम से विमुख हैं और कर्म ऐसे करते हैं जैसे लगता है वो अमर हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि उनके बीच के लोग रोज़ मर रहे हैं, सबको मरते हुए देख रहे हैं। एक दिन मृत्यु उनकी भी आएगी, ये उनके मन में कभी नहीं आता, और आ जाए तो वो भजन करने लगें। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है। लेकिन योगी भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं? चला विभूति क्षणभंगी यौवनम। जितने भी वैभव हैं आज तक किसी के रहे नहीं। जहाँ पर राजा थे, राजा चले गए, महल खंडहर हो गए। क्या राजा को उस समय पता था कि ये महल इस तरह से खंडहर हो जाएंगे, इसमें उल्लू बैठेंगे? और भर्तृहरि जी कह रहे हैं चला विभूति। आश्चर्य क्या कर रहे हैं भर्तृहरि जी? चला विभूति क्षणभंगी यौवनम। और जो जवानी है, युवावस्था है, वो क्षणभंगुर है, कब चली जाती है पता नहीं पड़ता है। और कृतांत दंतांत तरवर्ती जीवनम, और जीवन काल के दांतों के बीच में है। कब काल अपने दांत दबा देगा और जीवन लीला पूरी हो जाएगी। लेकिन आश्चर्य क्या है? तथाप्यवज्ञा परलोक साधने, फिर भी ये जानते हुए कि पता नहीं कब मेरी मृत्यु आ जाए, वो अमर सा होकर सारे काम कर रहा है। ऐसा लगता वो अमर है, कभी मरेगा ही नहीं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं आगे तथाप्यवज्ञा परलोक साधने। अरे परलोक का जो साधन है, नामनिष्ठ होना, निरंतर सर्वकर्म करते हुए नाम जपना, सब साधनों का सिरमौर साधन है। उसका आश्रय नहीं ग्रहण करता जीव। नृणाम अहो विस्मयकारी चेष्टितम। अरे मनुष्य की कितनी आश्चर्यजनक चेष्टाएं हैं, ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भर्तृहरि जी ने इसे बहुत बड़ा आश्चर्य माना और नारद जी ने एक आश्चर्य माना। नारद जी ने कहा सुलभम भगवन नाम। भगवान का नाम इतना सर्वसुलभ है कि न कहीं वेद पढ़ने जाना है, न बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, न पैसा खर्चा करना है। सुलभम भगवन नाम अजिह्वा च वशवर्तिनी। और ये जीभ इससे चाहे गाना गाओ, चाहे इससे भजन गाओ, चाहे इससे दूसरों की निंदा स्तुति करो, चाहे इससे भगवान के गुणों का गान करो, और चाहे इससे गाली गलौज कर लो, चाहे इससे नाम जप कर लो। हम जो कहेंगे वो करेगी ये। इससे जिस तरह से नचाओ, जिह्वा उस तरह से नाचने को तैयार है। इसलिए नारद जी कहते हैं जिह्वा च विश्ववर्तिनी।
सुलभम भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। नारद जी ने कहा, मुझे आश्चर्य जानते हो क्या है? भगवान का नाम इतना सर्वसुलभ है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए नारद जी कहते हैं, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। अरे इतना सुलभ साधन नाम है और जीभ आपके कहे में है, फिर भी नरक भरे पड़े हैं। तत्रापि नरकम यान्ति, फिर भी यह जीव नरक को जा रहा है निरंतर। लोग नरकगामी हो रहे हैं। इतना सुलभ होने पर भी मुक्ति, भगवत प्रेम, भगवत धाम और आवागमन भव फंद से मुक्ति इतनी सुलभ है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तत्रापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमिदं परम। फिर भी नरक को लोग जा रहे हैं। किमाश्चर्यमतः परम, इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। इसलिए भैया मन लगे चाहे न लगे, मन को समझाओ। प्रथम ही जो मन नाल रमे, राम रटा नहीं जाए। हर्षण मन ही सुझाव दे, बरबस जाप बढ़ाए। पहले अगर नाम जप में मन नहीं लगता है तो मन से कहो, जहाँ जहाँ तुम भटक कर जिस चीज़ को खोज रहे हो ना, वो सब चीज़ इस नाम जप से मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा धैर्य धारण करो। प्रथम ही जो मन ना रमे, राम रटा नहीं जाए। हर्षण मन ही सुझाव दे, बरबस जाप बढ़ाए। जबरदस्ती मन लगे न लगे, किसी भी अवस्था में हो। अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं, सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, पुंडरीकाक्ष भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के नाम का स्मरण करते ही वह पवित्र हो जाता है। इसलिए कितनी भी बड़ी पूजा कर ली जाए, उसके बाद कहा जाता है कि ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, सीताराम 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 सीताराम। और एक श्लोक बोला जाता है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमुच्यतम। जिन परमात्मा का नाम लेने से उस साधना की समस्त त्रुटियां पूर्णता को प्राप्त होती हैं, ऐसे भगवान का हम नाम ले रहे हैं, ऐसे भगवान का हम चिंतन कर रहे हैं, ऐसे भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं। और उसके बाद में सीताराम सीताराम कह दिया, जितनी त्रुटियां हैं सब परमार्जन हो जाती हैं। बड़े से बड़ा यज्ञ किया जाए, बड़े से बड़ा विद्वान उस यज्ञ को कराए, फिर भी बाद में नाम का उच्चारण करना ही है, क्योंकि सब साधनों में सिरमौर तो नाम ही है। प्रथम ही जो मन नाम रमे, राम रटा नहीं जाए। हर्षण मन ही सुझाव दे, बरबस जाप बढ़ाए। करत करत अभ्यास के राम नाम बढ़े प्रीति। देखो, ये महापुरुषों का अनुभव है। पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के, उनका स्वयं का अनुभव है। श्री अवधाम की विभूति थे, निधि थे वो, ऐसे नामनिष्ठ थे। वो कहते हैं,
करत करत अभ्यास के राम नाम बढ़े प्रीति, हर्षण मन रमने लगे उपजे बहु प्रतीति। नाम का अभ्यास करते जाओ, एक समय ऐसे आएगा कि राम नाम के बिना रह नहीं जाएगा, रहा नहीं जाएगा उसके बिना। जो नाम के परमनिष्ठ महापुरुष हैं, उनसे यदि कह दिया जाए कि भगवान राम और उनका नाम, इसमें से एक को आप पकड़ो, दो में से एक ही को पकड़ना है, अब बताओ किसको पकड़ोगे? तो बोलेंगे भगवान तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई भक्त प्रेम से पुकारेगा और हमसे बिछुड़ कर चले जाएंगे। लेकिन नाम ऐसी डोर है प्रेम की, जिसमें बंधकर भगवान राम सदा विराजित रहते हैं भक्त के हृदय में। इसलिए भैया मुझे नाम चाहिए, नाम ही तो आ ही जाएगा। करत करत अभ्यास के राम नाम बढ़ प्रीति, हर्षण मन रमने लगे। परम पूज्य श्री हर्षण दास जी महाराज जी कहते हैं कि फिर मन धीरे धीरे रमने लगता है, मन को फिर आनंद आने लगता है, आनंद की लहरें उस नाम जप से निकलने लगती हैं और उपजय बहुप्रतीति, और फिर धीरे धीरे बहुत से अनुभव होने लगते हैं और फिर विश्वास हो जाता है। इसलिए विभीषण जी कहते हैं कि तब लग कुशल न जीव कहो। बस विभीषण जी के एक सूत्र को जो अगर हम जीवन में याद कर ले, मन में बैठा ले, तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। शोक के धाम इस काम को त्याग कर राम का भजन करो, सीताराम करो, सारा कल्याण इसी में है। विभीषण जी के पास क्या था? विभीषण जी को तो लात मार कर निकाल दिया गया था, लेकिन वाह रे राम की महिमा। विभीषण जी को आते ही भगवान ने लंकेश कहा, आते ही लंका का राजा बना दिया और अपने बराबर का बना लिया, क्योंकि लंका तो इस मृत्यु लोक में है और भगवान श्री राम अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उन्होंने विभीषण से कहा, विभीषण लंकेश हैं आप। फिर भगवान को संतोष नहीं हुआ। ये जिन परिस्थितियों में नामनिष्ठ बना रहा, उसके लिए लंकेश की पदवी बहुत ही छोटी है। इसलिए भगवान ने फिर क्या कहा, आप मेरे बराबर में हो, हम में आप में कोई अंतर नहीं है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सखा, आप मेरे मित्र हो गए और मित्र बराबरी का होता है। अखंड ब्रह्मांड नायक उन विभीषण को अपना मित्र बना रहे हैं जो विभीषण लंका से लात मारकर भगाए गए हैं। लेकिन वाह रे नामनिष्ठा, और नामनिष्ठा के द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है, ये विभीषण जी अपना अनुभव बताते हैं कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। अब तो सारी कुशल मुझे मिल गई। इसीलिए विभीषण जी कहते हैं कि अगर कुशल जीवन में चाहते हो तो नामनिष्ठ तो बनना पड़ेगा, नामनिष्ठ तो बनना पड़ेगा। और कलयुग में तो फिर राम नाम एक ही आधार है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में तो केवल और केवल
हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। कलयुग में दूसरी गति नहीं है, केवल भगवान नाम ही गति है। क्योंकि भक्त के इतने चरण हैं, उनमें कलयुग में सब चरण पूरे नहीं हो सकते हैं। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। उनके भक्त के लक्षण जो हैं वो नाना प्रकार से प्रकट होते हैं, लेकिन वो सब प्रकट हो जाएंगे केवल नाम निष्ठा से, नाम जपने से। इतना सुलभ साधन है। और वेदों ने कहा, भगवान राम की स्तुति करते हुए वेदों ने कहा, हे प्रभु, जे ज्ञान मान विमत, जिनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा दुनिया में यश छाया हुआ है, बड़ा सम्मान है, जे ज्ञान मान विमत, उसी नशे में डूबे हुए हैं, ज्ञान के अभिमान के नशे में और मान के अभिमान के नशे में। जे ज्ञानवान विमत, तव भव हरनि भक्ति न आदरी। भय का हरण करने वाली आपकी जो भक्ति है, उसका जो आदर नहीं करते, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। वेद भगवान कह रहे हैं, हे प्रभु, ऐसे लोग इंद्र का पद भी पा करके परत हम देखत हरी। हे रघुनाथ जी, मैंने उनको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हुए देखा है। और फिर क्या करें? जो आपके दास हैं, आपके नाम का आश्रय लिए हुए हैं, वो बड़ी आसानी से भवबंधन को काट डालते हैं। जपि नाम तो बिन सम तरहि भव, नाथ सो समराम है। जो आपके नाम का आश्रय लेते हैं, वो बिना किसी संकट के आसानी से भवबंधन पार कर जाते हैं। अरे भाई, केवट मल्लाह जो थे, जिनके पास भगवान आए और बोले मुझे नाव में बैठाकर पार कर दो, क्या कारण था? वो केवट नामनिष्ठ थे, नाम की महिमा उनको मालूम थी, इसलिए प्रेम और अनुराग से भरे हुए थे। नाम अजामिल से खलकोटि। भगवान की इस महिमा का, इस कृपा का वर्णन कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट प्रसंग में बड़ी अच्छी तरह से किया है। वहाँ पर नाम की महिमा का प्रतिपादन किया है। नाम अजामिल से खलकोटि, अपार नदी भव बूढ़त काली। जिनके नाम ने अजामिल जैसे करोड़ों पापियों को भव नदी में डूबते हुए निकाल कर बाहर ला लिया, ये नाम की। और जिनके सुमिरे गिरमेरु सिलाकन, और जिस नाम का स्मरण करने से बहुत बड़ा सुमेर पर्वत भी रजकण के समान छोटा हो जाता है। होत अजाखुर बारिद बाढ़े, और बहुत बड़ा सागर भी नाम जापक के लिए बकरी के खुर के समान हो जाता है। जहिके तुलसी जहिके पद पंकज ते। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके चरण कमलों से प्रकटी तटनी जो तरय अग गाढ़े। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगति तटनी जो तरय अग गाढ़े। सो प्रभु स्वय सरिता तरिबे कहाँ, मांगत नाव करार होए ठाढ़े। अरे रघुनाथ जी नामनिष्ठ के दर पर आकर गंगा जी के किनारे नाव मांग रहे हैं। जिनके चरणों से गंगा जी का उद्भव हुआ है, उन्हीं गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर
भगवान नामनिष्ठ के सामने याचक बन गए। अब इससे ज़्यादा और क्या नाम की महिमा का बखान किया जाए। और नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। इसलिए राम नाम कलि अभिमत दाता। गोस्वामी जी ने कहा, राम का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष है और हित परलोक लोक पितुमाता। इस लोक में राम का नाम माता पिता की तरह पालन पोषण करेगा। और आज भी आंखों से देखा जा सकता है, जो नामनिष्ठ महापुरुष हैं, नाम महाराज उसका किस तरह से पालन पोषण कर रहे हैं। उनके पास धन वैभव भी चारों ओर से देने के लिए लोग तैयार हैं। उनकी सेवा करने के लिए सैकड़ों सेवक खड़े हैं और उनका यशगान करने के लिए, उनकी कीर्ति का बखान करने के लिए हजारों लोग खड़े हैं। इतने तो राजा के बंदीगण नहीं रहते जितने अनन्य नामनिष्ठ के बंदीगण रहते हैं। आज भी इस कलयुग में आंखों से नाम की महिमा को देखा जा सकता है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितुमाता। और परलोक में मित्र है राम का नाम, कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ पहुँचा देगा जहाँ से फिर यजगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसी नाम की महिमा है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितुमाता। और जब राम नाम माता पिता हो गए जिनके, जो नामनिष्ठ हो गया, जिसके माता पिता राम नाम हो गए, आँखों से देख लो उनकी क्या क्या स्थिति है समाज में, लोक में, परलोक में। उनका कोई सामी है क्या? इसलिए बैठे ठाढ़े परे उताने, राम भजें ते बड़े सयाने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। नाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा का समापन। सीताराम 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 सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।